सेकंड वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें 10⁻2n-1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर एवरी, दिस इज साइन इज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, मतलब जितने भी आपके नेचुरल नंबर उनके लिए। ये बात तो पहले से ही पता है हमको कि पीएमआई चैप्टर हमारा होता ही नेचुरल नंबर्स के लिए है, ठीक है। ये डिविजिबल वाली जो कहानी आती है, इससे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा अलग से। आप ये देखो, ये हमारे पास 12 है। 12 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, क्योंकि ये 1 इंटू एनी होल नंबर है, ये 2 इंटू एनी होल नंबर है, 3 इंटू एनी होल नंबर, 4 इंटू एनी होल नंबर, 6 इंटू एनी होल नंबर, 12 इंटू एनी होल नंबर, ठीक है। देखो हुआ क्या, 12 1 का 12th मल्टीपल है, 12 2 का 6th मल्टीपल है, 4th मल्टीपल है, 3rd मल्टीपल है, 2nd मल्टीपल है, 1st मल्टीपल है। 12 1 इंटू समथिंग है, 2 इंटू समथिंग है, 3 इंटू समथिंग है, 4 इंटू समथिंग है, 6 इंटू समथिंग है और 12 इंटू समथिंग है। जब ये मल्टीपल होते हैं, अब 12 1 का भी मल्टीपल, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, 12 का भी, 5 का तो नहीं है। अगर मैं 5 को लिखूं वैसे तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, आ तो जाएगा, बट ये 12/5 कोई होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए इसे 5 का मल्टीपल नहीं माना जाएगा। मल्टीपल हमेशा होते हैं 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरीके से। तो अगर 12 1 का मल्टीपल है, इसीलिए 12 1 से डिविजिबल है। जो मल्टीपल होते हैं सिर्फ वही डिविजिबल होते हैं। 6 को देखो, 1 2 3 और 6, क्योंकि 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1, ठीक है। तो जो मल्टीपल होते हैं वही डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब जो है हमारे पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये 11 का मल्टीपल है, इसीलिए ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह 1, तो मिला हमें p ऑफ 1 से आया 10⁻2 - 1 + 1 से बन गया 11। अब 11 किससे डिविजिबल है? 11 इज मल्टीपल ऑफ 11, लिख सकते हो या नहीं? 11 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट आता है n = k, तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k से आएगा 10⁻2 के -1 + 1। अब इसे हम क्या मानेंगे? 11 से डिविजिबल, और 11 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया? 11 का मल्टीपल। अब की बार ये सीरीज टाइप नहीं है, अब की बार क्वेश्चंस हमारे डिविजिबिलिटी टाइप है। डिविजिबिलिटी टाइप का मतलब है मल्टीपल टाइप है। अब आपके पास में ये आ गया, आपको किस चीज के लिए प्रूव करना होता है? n = k + 1 के लिए। तो ये हो गया आपके पास p ऑफ k + 1 का मतलब हो गया, n की जगह लिख दो k + 1, तो 2 के साथ k + 1 -1 प्लस में आ गया 1। आप ऊपर से देखो, कोई वैल्यू फाइंड हो सकती है, इसे हमने लिखा ऐसे। तो आप देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी है? 10⁻2 के -1 की, तो उसे यहाँ बनाओ। कैसे बनाए? इसे हमने लिखा 2k + 2 माइनस में 1, तो हमने 2k और -1 को एक साथ किया, साथ में 10 का स्क्वायर लिखा। आप देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड होके यही आएंगी, तो ब्रेक भी हो सकती है। अब हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 10⁻2 के -1 की, तो ये है 11m -1, 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब 100 के अंदर मल्टीप्लाई करी 11 100m -100 प्लस में 1, ठीक है। तो ये बन गया 1100 -99, कुछ कॉमन आ रहा है 11, तो बचा क्या? 100m
9। आप देखो ये क्या है, 11 इंटू समथिंग, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, और मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब होता है डिविजिबल बाय 11। Therefore, P of k plus 1 is also true। सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाई 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमने n की जगह 1 लिखा, तो आया आपके पास P1 से बन गया 7 माइनस 3 और ये बन गया 4। अब क्या हम 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1, इसका मतलब ये क्या बन गया, मल्टीपल ऑफ 4, और देयरफॉर डिविजिबल बाय 4। अब बारी आती है n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k से आया 7 रेज़ टू पावर k माइनस 3 रेज़ टू पावर k, और ये हो गया 4 से डिविजिबल का मतलब 4 का मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, 7 रेज़ टू पावर k की, तो ये बन गया 4m प्लस 3 रेज़ टू पावर k। अब आता है मेन स्टेप, जो आपके लिए होता है इंडक्शन स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ p k प्लस 1 वाला स्टेप। n की जगह लिखेंगे आप k प्लस 1, आया 7 रेज़ टू पावर k प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 7 रेज़ टू पावर k की, तो इसे थोड़ा सा ब्रेक किया, 7 रेज़ टू पावर k, 7 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर k का मतलब 4m प्लस 3k के साथ बाहर ब्रैकेट में 7, 3 रेज़ टू पावर k के साथ 3, 7 4 जा 28m के साथ 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर k, ये हो गया 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k। 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4। तो ये है अब आपके पास 24m प्लस 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर k, कॉमन आया 4, बचा क्या 7m के साथ 3 रेज़ टू पावर k। ये 4 इंटू समथिंग है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप इसे, मल्टीपल ऑफ 4, therefore divisible by 4, therefore p of k plus 1 is also true। और वो लास्ट वाली लाइन कभी नहीं बोलेंगे, therefore by PMI Pn is true for all n belongs to n। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। मतलब अब की बार मल्टीपल ऑफ 64 आएगा। n की जगह 1 पुट किया तो 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस का 9, 3 रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया 81। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, 2n प्लस 2, ओके ठीक है। और ये आ गया आपके पास माइनस का 17 इक्वल टू आ गया 64। तो 64 कैसा आया, therefore P1 इज ट्रू, क्योंकि 64 तो 64 से डिविजिबल है। अब बारी किसकी आती है, n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस का 9, और इसे क्या मानोगे आप, 64 का मल्टीपल। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, पावर की। अगर पावर है तो पावर की वैल्यू निकाली जाएगी, तो ये बन जाएगा 64m प्लस 8k प्लस 9। अब आता है मेन स्टेप, जिसे आप कहते हो इंडक्शन स्टेप, और ये हुआ 3 रेज़ टू पावर 2 के साथ k प्लस 1 प्लस 2 माइनस के 8 के साथ
k प्लस 1 और 9। आप देखो वैल्यू आपके पास किसकी है, 3⁻2k प्लस 2 की। तो आपको ये चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या करा, पहले तो इसे लिखा 3⁻2k प्लस 2 लिख दिया, इनटू में लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, सही है। और ये आपके पास में है माइनस का 8k, माइनस का 8 और माइनस का 9। 3⁻2k प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 64m प्लस 8k प्लस 9, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 के साथ 8k माइनस 17। तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 64m इंटू 9, 8 9 ज़ा 72k, 9 9 ज़ा 81 माइनस 8k, अब माइनस का 17। अभी 72k में से 8k माइनस हुए तो बच्चे कितने, 64। तो ये आपके पास पहले से है 64m इंटू में 9 प्लस में आया 64k, और 81 में से 17 माइनस हुए तो फिर से आ गया 64। सब में से कुछ कॉमन आ रहा है जिसे हम कह सकते हैं 64। तो बचा हमारे पास 9m प्लस k प्लस 1। अब देखो 64 समथिंग का मतलब ये आ गया मल्टीपल ऑफ 64, देयरफॉर डिविजिबल by 64. Therefore, P of k plus 1 is also true. फोर्थ क्वेश्चन में 10⁻2n 3 इंटू 4n प्लस 2 प्लस 5 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो स्टेटमेंट मिलेगा P of 1 से आया 10⁻2 3 इंटू 4⁻1 प्लस 2 प्लस में आया 5। तो ये आ गया 100, और 3 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस में आ गया 5। सॉल्व किया 100 आया, 192 आया प्लस 5 आया, तो ये आ गया 297। 297 9 से डिविजिबल है क्योंकि इन तीनों का सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर क्या कहा आपने, P1 कैसा हो गया, P1 आपका ट्रू हो गया। फिर बारी आती है n इज इक्वल टू k की। तो स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k से आया 10⁻2k प्लस में आया 3 इंटू 4k प्लस 2, और आ गया साथ में 5। इसे क्या मानोगे आप, 9 से डिविजिबल मतलब 9 का मल्टीपल। अब बताओ यहाँ से वैल्यू निकालें 10⁻2k की। तो 10⁻2k किसके इक्वल आया, 9m माइनस 3 इंटू 4k प्लस 2 और माइनस का 5। अब स्टेटमेंट आता है आपका P ऑफ k प्लस 1। तो उसके लिए n की जगह लिखोगे k प्लस 1 प्लस 3 के साथ 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 2, अब प्लस में आ गया 5। आपके पास देखो वैल्यू किसकी है, 10⁻2k की, तो उसे निकालते हैं। तो ये बन गया 10⁻2k प्लस 2 3 इंटू 4k प्लस 1 प्लस 2। इसे मैंने k प्लस 2 इंटू 4⁻1 लिखा, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो वैल्यू है उसे बनाओ सबसे पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन में 10⁻2n 3 इंटू 4n प्लस 2 प्लस 5 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो स्टेटमेंट मिलेगा P ऑफ 1 से आया 10⁻2 3 इंटू 4⁻1 प्लस 2 प्लस में आया 5। तो ये आ गया 100, और 3 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस में आ गया 5। सॉल्व किया 100 आया,
192 आया प्लस 5 आया, तो ये आ गया 297। 297 9 से डिविजिबल है क्योंकि इन तीनों का सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर क्या कहा आपने, P1 कैसा हो गया, P1 आपका ट्रू हो गया। फिर बारी आती है n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k से आया 10 रेज़ टू पावर 2k प्लस में आया 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 और आ गया साथ में 5। इसे क्या मानोगे आप, 9 से डिविजिबल मतलब 9 का मल्टीपल। अब बताओ यहाँ से वैल्यू निकालें 10 रेज़ टू पावर 2k की, तो 10 रेज़ टू पावर 2k किसके इक्वल आया, 9m माइनस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 और माइनस का 5। अब स्टेटमेंट आता है आपका P ऑफ k प्लस 1, तो उसके लिए n की जगह लिखोगे k प्लस 1 प्लस 3 के साथ 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 अब प्लस में आ गया 5। आपके पास देखो वैल्यू किसकी है, 10 रेज़ टू पावर 2k की, तो उसे निकालते हैं। तो ये बन गया 10 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2, इसे मैंने k प्लस 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1 लिखा, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो वैल्यू है उसे बनाओ सबसे पहले, तो उसे बनाने के लिए हमने क्या करा, 10 रेज़ टू पावर 2k और 10 रेज़ टू पावर 2 को अलग करा, और ये 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। और 4 रेज़ टू पावर में क्या है, k प्लस 2 प्लस में आ गया 5। 10 रेज़ टू पावर 2k की वैल्यू पुट करी, 10 रेज़ टू पावर 2k की वैल्यू कितनी है, 9m माइनस 3 इंटू k प्लस 2 माइनस का 5। ये हमने लिखा 10 की पावर 2k की जगह, साथ में क्या है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस में 12 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 और लास्ट में आया 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 100 को अंदर लाए बन गया 900m, 100 3 जा कितने हो गए 300, 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 माइनस का आया 500 प्लस में आया 12 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 और साथ में आ गया 5। आप देखो k प्लस 2 वाले ये एक साथ, ये 900m है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का 300 है प्लस का 12 है, तो कितना आ गया 288 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 माइनस का 500 प्लस का 5 से आ गया माइनस का 495। आप देखो सब में से 9 कॉमन आ रहा है, तो बचा आपके पास 100m 32 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 तो ये आ गया आपका 9 इंटू समथिंग। देयरफॉर क्या कह सकते हो आप इसे, मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर p of k plus 1 is also true। क्वेश्चन 5th, n plus 1 n plus 2 6 का मल्टीपल है। देखिए ये क्वेश्चन पावर वाला नहीं है, इसका मतलब आपके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो बनेगा क्या ये p1 को n की जगह 1 प्लस 1 से आया 2, 1 प्लस 2 से आया 3, आ गया 6 मतलब 6 से डिविजिबल है, देयरफॉर p1 आपका कैसा आ गया, p1 आपका आ गया ट्रू, ठीक है, क्योंकि 6 का मल्टीपल है। फिर बारी आती है n इज इक्वल टू k की, तो अब की बार आया p ऑफ k से आया k प्लस 1 k प्लस 2 क्या है 6 का मल्टीपल।
ठीक है। अब मेन स्टेप ध्यान से सुनते चलेंगे। हमने n की जगह k+1 लिखा, तो आया आपके पास n की जगह k+1, n की जगह k+1 के साथ आएगा एक और 1, फिर n की जगह k+1 के साथ में आएगा 2। आपको करना क्या है, ये आपको चाहिए कैसे भी, तो आपको क्या क्या चाहिए, k चाहिए, k+1 चाहिए, k+2 चाहिए। k+1 है, k+2 है, तो बस कमी किसकी है, k की। तो ये तो हमारे पास हो गया, इसे हमने लिखा k+2। इन दोनों की मल्टीप्लाई k के साथ करिए, तो क्या आएगा, k k+1 और k+2। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, 3 के साथ। आप ये देखो, ये क्या चीज है, 6 का मल्टीपल। और अब जो है उसे ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर 3 है और k+1 k+2 है। k दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर है। आप जो है, आप k की जगह कोई भी नंबर मानोगे, ये k+1 k+2 कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आ रहे हैं। जब भी आप कोई भी दो नंबर लगातार लेते हो तो एक इवन आता है और एक ऑड आता है। अब पहला इवन आया तो दूसरा ऑड, पहला ऑड आया तो दूसरा इवन। पक्की बात है, एक इवन जरूर आएगा, और इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल। इवन नंबर हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 इंटू समथिंग होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये हो गया 3 इंटू मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि इनमें कोई ना कोई 2 का इवन नंबर तो है ही, और इवन नंबर का मतलब है 2 का मल्टीपल होना। तो पहला तो आपके पास आ गया 6m, और अगला भी क्या आ रहा है आपका, मल्टीपल ऑफ कितना आ रहा है, 6, जिसे हम चाहें तो 6m1 भी लिख सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आया, 6, तो बचा कितना, m+m1, और ये आ गया 6 इंटू समथिंग। 6 इंटू समथिंग का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 6, देयरफॉर डिविजिबल। डिविजिबल की तो हमें जरूरत है ही नहीं, बस यही प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर p of k+1 is also true। 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि 3⁻2n को अगर 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। देखो, जो रिमाइंडर के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ अलग तरीके से देखे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 37 की, अगर मैं 37 को डिवाइड करूँ 4 से, तो 4 9 36, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। अब आप ये सोचो कि जो 37 है इसमें हमारे पास 2 वैल्यू थी, एक तो थी 36 और एक थी आपके पास 1। 36 तो वो वैल्यू थी जो डिवाइड हो गई, किससे डिवाइड हो गई, 4 से, और 1 वो थी जो डिवाइड नहीं हुई। अब इसे देखते हैं, ये कहते हैं 3⁻2n, मतलब समझ लो थोड़ी देर के लिए 37 है। जब 37 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब अगर मैं 3⁻2n को डिवाइड करूंगा 8 से, कुछ हिस्सा तो ऐसा होगा जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 ऐसा होगा जो डिवाइड नहीं होगा, तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे 37 में 36 तो वो पार्ट था जो डिवाइड हो गया, लेकिन 1 वो पार्ट था जो डिवाइड नहीं हुआ, और जो डिवाइड नहीं हो पाया वही क्या होता है, रिमाइंडर। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इस स्टेटमेंट को लिखा। तो 3⁻2n को अब की बार हमें करना है प्रूव 8m+1, मतलब ये 8 का मल्टीपल होगा, कुछ प्लस में आ जाएगा 1। अब सबसे पहले हमने इसे माना स्टेटमेंट Pn।
आप देखो 3^2 हमारे पास ये 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो आप 8 + 1। देखो 3 स्क्वायर मतलब 9 और 9 का मतलब हो गया 8 + 1। अब देखो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये क्या आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं P1 कैसा हो गया, P1 आपका ट्रू हो गया। फिर किसकी बारी आती है, n = k की, तो स्टेटमेंट बनेगा P of k 3^2k कितना आएगा 8 का मल्टीपल +1। अब आता है मेन स्टेप k + 1, इसे समझेंगे। P of k + 1 का मतलब हो गया 3 k की जगह आएगा, n की जगह आएगा k + 1, तो ये हो गया 3^2k + 2 को लिख सकते हो 3^2k और 3^2। अब देखो 3^2k की वैल्यू कितनी है 8m + 1 के बाहर कितना है 9, तो ये बन गया 72m प्लस में आया 9। ठीक है, और ये तो लिखा जा सकता है कुछ ऐसे। क्या इस पूरे में से 8 कॉमन आ रहा है, तो बचा 9m + 1 प्लस में आया 1। आप देख रहे हो ये क्या है 8 का मल्टीपल और ये क्या है 1 रिमाइंडर, देयरफॉर इट लीव्स remainder 1 when divided by 8। 7 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है 2 × 7^n 3 × 5^n और माइनस का 5 इज डिविजिबल बाई 24। फिर से पावर वाला क्वेश्चन आया है, तो वही पावर वाला मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो मिलेगा हमें P of 1 से आया 2 × 7 3 × 5 माइनस का 5 से आया 14 + 15 - 5, ये हो गया 29 में से 5 माइनस में आ गया 24। देयरफॉर P1 आपका कैसा आ गया, P1 तो आपका ट्रू आ गया। अब बारी किसकी आती है, n = k, तो बनेगा स्टेटमेंट P of k से आएगा 2 × 7^k 3 × 5^k माइनस में आया 5, इसे क्या मानेंगे आप 24 का मल्टीपल। यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड करी 2 × 7^k से आ गया 24m 3 × 5^k प्लस में आ गया 5। अब n = k + 1 से स्टेटमेंट आया P of k + 1। अब देखो आपके पास है 2 × 7^k + 1, फिर आया 3 × 5^k + 1 माइनस में आ गया 5। आपको वैल्यू किसकी चाहिए 2 × 7^k की, तो 2 × 7^k इंटू में लिखा 7, फिर आता है आपके पास 3 × 5^k के साथ लिखा 5। धीरे धीरे और ध्यान से, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 24m माइनस का 3 × 5^k प्लस में आया 5 के बाहर क्या आ रहा है 7। अच्छा 5 3 जा कितने हो गए 15 के साथ 5^k माइनस में आ गया 5। बहुत आराम से करना है। 24 × 7m 7 3 जा हुए 21 5^k 7 5 जा करा तो आ गया 35 के साथ 15 × 5^k और माइनस में 5। रिलैक्स होके धीरे धीरे, आपके पास है 24 × 7m। अब देखें आप, ये प्लस का 15, ये माइनस का 21 5^k, तो माइनस का 6 5^k प्लस का 35 माइनस का 5, तो ये बन गया आपका 30। और अब ये बन गया 24 ×
7m, 6 कॉमन लिया तो बचा 5⁻⁻⁵। ये बहुत ध्यान से सुनना है इसके बाद जो बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये जो होता है ना 5 की पावर k -5, और ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स के बारे में। अगर मैं k की जगह 1 लिखूं तो 5 - 5 क्या बन जाएगा? 0। 2 लिखूं तो 20, 3 लिखूं तो 120। आप देखो मेरी रिक्वायरमेंट 24 की है ना, और आपके पास पहले से ही क्या आ चुका है यहाँ पर, तो और यहाँ पर है 6, तो आगे आपको क्या चाहिए? 6 इंटू कितना चाहिए? 4 चाहिए ना। अगर 6 इंटू 4 आ गया तो 24 बन जाएगा। आप देखो ये जो मेरे पास इससे वैल्यू आ रही है, क्या मैं इसे 0 इंटू 4 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 20 को 4 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं 4 इंटू 30 लिख सकता हूँ? इसका मतलब यह है कि 5 की पावर k -5 से हमेशा 4 इंटू समथिंग आएगा। ये डायरेक्ट लिख कर आएंगे हम। तो ये बन गया 24 इंटू 7m के साथ 4 के साथ कुछ भी आएगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 24, तो बचा 7m -m1। अब 24 इंटू समथिंग का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 24, therefore divisible by 24, therefore p of k plus 1 is also true, therefore by PMI Pn is true for all n belongs to n।